Good morning, dear student. Today's start lesson number 14. The name of the lesson chemical effect of electric current. आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों. लेसन नंबर 14 है. द नेम ऑफ द लेसन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली लर्निंग आउटकम मीन्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर. हम इस चैप्टर में कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती उन्हें इंसुलेटर कहते हैं. अपोजिट होते हैं कंडक्टर के. ओके. सेकेंड पॉइंट है हमारा लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब लिक्विड कैसे, कुछ लिक्विड होते हैं जो कि कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. इसके बाद आपका 3 पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और 4th पॉइंट है आपका पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी is the major part of our life as he has made things quite easier to us. कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक हमारी लाइफ में बहुत मेजर पार्ट हो गया है, बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है. कहते हैं जैसे विदाउट वाटर हम नहीं रह सकते, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. मॉडर्न टाइम में हर पर्सन किस में रहना चाहता है, लाइट में ही रहना चाहता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बैटरीज एंड electromagnetic signal are so much a part of our daily life. Most of the time we are surrounded by electrical phenomenon in both the natural world and the human world. तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें हमारे चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक की ही चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम रहते हैं. हर चीज़ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जिसके थ्रू हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं. विदाउट लाइट के हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते. अब ये लाइट जो है, पावर जो है वो हमें कैसे मिलती है, तो ये हमें कैसे मिलती है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ वी ऑल नो इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ टुडेज़ लाइफ. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि बेसिक नेसेसिटी हमारी जो लाइट से ही पूरी होती है. वी आर एबल टू ग्लो बल्ब और ट्यूबलाइट जो होती है वो सब हमारी किससे होती है, ऑन. तो लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. फ़ैन हुआ, कूलर हुआ, मोटर, कार, मशीन, सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही करती हैं. और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं, विच इज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग द वायर इन अ सर्किट. मतलब वायर के थ्रू सर्किट में हम बैटरी को, लाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी बच्चों होती क्या है, देखिए हम यहाँ समझते हैं ज़रा अच्छे से. हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ, ये पुश करते हैं. पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ये पुश करेंगे तो और ये पुश करने के बाद लेस पोटेंशियल की तरफ, एनर्जी की तरफ इसे भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. ओके, अभी किस तरह होती है, वाई डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, किसी भी तरह कर सकते हैं. ये बैटरी है, बैटरी से हमने वायर लगाया और वायर से हमने बल्ब को क्या करा, स्टार लगा दिया. ठीक है, ये वायर है, यह भी वायर है. अब जब हम दोनों वायर को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और मूव करने के बाद हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के बाद बच्चों आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है उन्हें कंडक्टर कहते हैं. इंसुलेटर कंडक्टर का अपोजिट होता है, आपको ऊपर बताया गया है. ओके, तो पढ़ लेते हैं हम, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं. दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ द मटेरियल. सम
of these materials can allow electricity to pass through them, whereas some cannot allow the electricity pass through them. कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं अपने अंदर से, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। तो जो नहीं होने देते वो इंसुलेटर कहलाते हैं और जो होने देते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगते हैं। द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड अ कंडक्टर। तो कंडक्टर की डिफाइन आप इजीली लिख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कंडक्टर आर यूजली मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, लीड एक्सेट्रा। ये क्या है? ये सारे हमारे वायर्स ये हैं जो कि अपने पास से लाइट को जाने देते हैं। ओके, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। मेटल वायर आर यूज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेटल वायर को यूज़ किया जाता है, ये बता रहे हैं। ये एक गुड कंडक्टर होता है। बट मेटल्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ इक्वल एफिशिएंसी। मतलब का इक्वल एफिशिएंसी में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता। और कॉपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर एंड एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। भाई कह रहा कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है जिसको लाइट फ्लो करने देता है, और एल्यूमिनियम जो है वो वर्स्ट है, तो ये अपने पास से लाइट पास नहीं होने देता। देयरफॉर कॉपर द ऑफन यूज टू मैच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स एंड टू मेक द प्लग्स ऑन आ प्लग। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे ज़्यादातर मोस्टली वायर जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है। और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करना होता है तो हम क्या करते हैं, केबल जो बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है, और प्लग, और इसके ऊपर क्या होता है? प्लग होता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ना, इसके बाहर ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? आपको पता है, जो अपने पास से लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। चलिए रीड करते हैं हम। द मटेरियल विच डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर। तो आपको इंसुलेटर की क्या मिल गई बच्चों? डिफाइन मिल गई। ओके, अब आप इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे कुछ, तभी तो डिफाइन आपको समझ में आएगी। इंसुलेटर्स इंक्लूड ग्लास, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो आप अपनी डिफाइन यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इंसुलेटर जो अपने पास से लाइट को जो है पास नहीं होने देते, और आपको एग्जांपल बताए ये है। ओके, इसके बाद है इफ़ यू पुट एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन अ सर्किट इट कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इन मटेरियल को यूज़ करेंगे जो कि अपने पास से क्या नहीं होने देते, लाइट को पास नहीं होने देते, तो आपसे क्या होगा? लाइट स्टॉप हो जाएगी। सर्किट में यूज़ करेंगे तो लाइट स्टॉप हो जाएगी। दे कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह आप फ्लो को, लाइट के फ्लो को ऑफ कर सकते हैं, मतलब स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मेटल वायर्स आर यूजली covered in plastic because the plastic is an insulator which make the sure electricity only travel along the wire। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं वो, ताकि उनकी लाइट जो है वो बाहर ना आए, इसलिए इफ़ वायर इज़ नॉट इंसुलेटर, तो हम क्या करते हैं, वायर के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, कुछ कवर कर देते हैं ताकि वो फ्लो को बाहर नहीं होने देते। तो इंसुलेटर किस काम आता है? उन वायर को ऊपर कवर करने के लिए इंसुलेटर का काम आता है, ताकि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकें। ओके, इसके साथ है थर्स बोथ कंडक्टर इंसुलेटर वेरी यूज़फुल फॉर डेली लाइफ। तो इसी तरह क्या हुआ, दोनों हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए यूज़फुल हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर आर लाइफ, तो आप कहेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर वेरी यूज़फुल इन आर डेली लाइफ, क्योंकि हम कंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं, लाइट फ्लो करती है, और इंसुलेटर के थ्रू लाइट को स्टॉप करते हैं। ओके, सो बच्चों जितना चैप्टर आपको रीड कराया गया है उसे अच्छे से समझिए एंड रीड करिए, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो बच्चों हाँ डिफाइन आपको बताई गई हैं, उन डिफाइन को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।